हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? ठीक हो? आज अपन पढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के। मैं सूर्या पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा जेटीसी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के सामने बेसिक मैथ की क्लास लेके हाजिर हुआ हूं। मैं विष्णाराम जानी। आज अपन पढ़ते हैं घात और घातांक। घात व घातांक। घात व घातांक क्या होता है? देखिए इधर घात क्या होता है, किसी भी संख्या को कितनी बार गुणा किया जाए वो उसकी क्या कहलाती है? घात। जैसे मैंने लिखा ए स्क्वायर, इसका मतलब हुआ ए इंटू ए, यानी ए को 2 बार गुणा किया जाए। मैंने लिखा ए क्यूब, यानी कि ए को 3 बार गुणा किया जाए, ये होता है ए क्यूब। अब किसी संख्या पर ऐसे कैसे संख्या, मैंने लिखा 1 की घात 2, इसका मतलब 1 इंटू 1, यानी क्या हो गया 1। मैंने लिखा 2 की घात 4, तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार? 4 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 16। तो किसी भी संख्या की घात, मैंने लिखा m की घात n, इसका मतलब m को कितनी बार लिखना है? n बार। n बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? m की घात n। पहली बात तो ये। दूसरा, यदि किसी संख्या की घात 0 हो, यानी a की घात 0, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। यदि किसी संख्या की घात माइनस में हो, जैसे a की घात-1, तो इसका मतलब होता है 1/a, यानी कि ये नीचे चला जाएगा। मैंने लिखा यहाँ पे 2 की घात-1, इसका मतलब होगा 1/2 की घात 1, यानी ये -1 है, वो नीचे जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है। मैंने लिखा 3 की घात-2, तो इसका मतलब 1/3 की घात 2, यानी ये 3 की घात नीचे जाके क्या हो जाएगी? प्लस की 2 हो जाएगी। मैंने लिखा ऐसे 2/3 की घात-1, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की घात-1/3 की घात-1। अब मैं इसको नीचे ले जाऊं प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 की घात ऊपर गया प्लस का 1, और ये 2 की घात नीचे गया तो प्लस का 1, यानी कि 3 की घात 1 3 ही होता है, 2 की घात 1 2 ही होता है। यानी ये घातों का स्थानांतरण ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ। ये बात समझ में आ गई आपको? किसी भी संख्या की घात यदि 0 होगी तो उसका मान 1 होगा, और किसी भी संख्या की घात यदि माइनस में होगी तो उसको नीचे ले जाके हर में ले जाके प्लस किया जा सकता है, और हर में यदि माइनस है तो अंश में ले जाके प्लस किया जा सकता है। ठीक है। फिर एक नियम, गुणे में घातें जुड़ जाती है। गुणे में घातें क्या होता है? पहला ये नियम था, दूसरा ये, तीसरा गुणे में घातें जुड़ जाती है। ऐसे 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 3, यदि आधार समान है तो गुणे में घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। ये 2 की घात क्या हो जाएगी? 5। ये हो गई 2 की घात 5। अब 2 की घात 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार? 5 बार। तो ये हो गया गुणे में घातें जुड़ जाती है। ठीक है। और भाग में देखिए, इधर यहाँ पे लिखा मैंने 2 की घात 3, और यहाँ पे लिखा 2 की घात 1, तो क्या हो जाएगा? ये 2 की घात 3 नीचे गए तो -1, यानी 2 की घात 2, यानी कि 4। तो भाग में घातें घट जाती है, गुणे में घातें जुड़ जाती है। एक और नियम, यदि मैं ऐसे लिखूं 2 इंटू 3 की घात 2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। 2 की घात 2 यानी 4, 3 की घात 2 यानी कि 9, 9 37, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, दोनों एक ही बात। समझ गए यहाँ तक? तो ये घातांक नियम को समझ में आया होगा आपको। ऊपर से नीचे कैसे ले जाते हैं किसी घात को, नीचे से ऊपर कैसे जाती है, प्लस घात माइनस कब होती है, प्लस कब होती है, उसके बारे में एक दो एग्जांपल लेते हैं अपन। और
फिर उसके बाद में ये घातांक नियम की छोटी सी क्लास है। मैंने लिखा यहाँ पे 1/2 इंटू 3/4 की घात 2 -2 लिख दिया मान लो। तो आप क्या करोगे, इसको 3 को 1 से गुणा किया, कितना हो गया 3, और इसको इससे क्या, तो 4 दूनी 8 की घात -2। अब प्लस में करने के लिए 8 की घात 2 ऊपर जाएगा, 3 की घात 2 नीचे लिखेंगे, यानी कि 8 को 8 से गुणा किया 67 और 3 को 9 का भाग लगा दो। यानी एक बात यहाँ पे और उभर के आती है आपके सामने, वो क्या है, देखो इधर कि 1/2 को अलग से मैं लिखूं 2 इसकी घात 2 -2, और यहाँ पे 3/4 को भी मैं लिखूं -2, तो भी सही है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर एक आध एग्जाम्पल और यहाँ पे लिखा मैंने 5 बट्टा, यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि 25 की घात 1/2, ये लिखा है 25 की घात 1/2। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। क्या 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, फिर उसकी घात 1/2, बिल्कुल। तो 5 की घात 2 इंटू 1/2, ये कट गया, तो क्या बच गया पीछे 5 बच गया, यानी 25 की घात 1/2 यानी कि 5। मैंने लिख दिया यहाँ पे 27 की घात 1/3। 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की घात 3। कैसे, 3 3 9, 9 3 27, 3 की घात 3, फिर उसकी घात 1/3, यानी कि 3 की घात 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया यानी 3। ये नहीं अपन कह सकते वर्गमूल को अपन घात 1/2 लिखते हैं और घनमूल को घात 1/3 लिखते हैं। ठीक है, और कोई संख्या है, 1/4 की घात 2 इंटू 1/4 की घात -2, इसका आंसर करना है आपको। तो आप क्या लिखोगे, आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 1/4 की घात कितनी हो जाएगी, 2 - 2, तो कितना हो गया 1/4 की घात 0, यानी कि एक। अब आप कहोगे सर आपने कहा आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, यहाँ पे आपने घटा दिया। मैंने नहीं घटाया है, ये नियम के अकॉर्डिंग घटा है। आपको कोई कहे कि 2 में -2 जोड़िए, तो आप क्या लिखोगे 2 - 2 यानी कि 0। और कोई आपको कहे कि 2 में -2 घटाइए, तो आप क्या लिखोगे 2 और ये -2, 2 को -2 में से घटाना है, 2 में से -2 घटाना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब आंसर कितना आ जाएगा 4। इसलिए मैंने क्या कहा है, जुड़ जाती है, जुड़ रही है अपने नियम के अकॉर्डिंग जुड़ रही है, मेरे हाथ में थोड़ी ना है। ठीक है, ये घात और घातांक आपके हो गया टॉपिक क्लियर, और इसके बाद में आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे और बेसिक मैथ की क्लास लेके नेक्स्ट क्लास में जब, और इसका जो भी होमवर्क है वो आप करते रहना। जय हिंद।